अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने बहुत ही अहम अ, सबक है जो पॉलिनोमियल्स या कसीर रुकनियों की तकसीम। इसमें हम जो है 8th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के जो है 10.1 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे आपके सामने। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है, डिवाइड राइट द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। यहाँ पर ये आपको तकसीम करना है और इसका जो है खारिज किस्मत और बाकी निकालना है, यानी क्वोशंट एंड रिमाइंडर्स। अब यहाँ पर आपके सामने सवाल नंबर 1 जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, इसको हमको तकसीम करना है या डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 को डिवाइड करते हैं। आप लोग जो है पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ बोर्ड की तरफ जो है तो अपना पूरा पूरा कंसंट्रेशन रखेंगे तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर ये वाला जो नंबर है हम यहाँ पर लिखते हैं 7m और अंडर रूट ऑफ यानी जज़र में 21m स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको 7m से डिवाइड करना है। 21m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7m। यहाँ पर 21m की दूसरी को तकसीम करना है 7m से। तो हम यहाँ पर 7m को जज़र के बाहर लेते हैं और जज़र के अंदर 21m की दूसरी, यानी 7m रूट के बाहर 7m अंडर रूट ऑफ 21m स्क्वायर। तो सबसे पहले एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो 7m है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे इनटू, यहाँ पर आपके समझने के लिए मैं जो है तो एक आसान सा तरतीब बताता हूँ। 7m यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर ये जो है तो बॉक्स बनाएंगे, इसको खाली रखेंगे। यहाँ पर ऐसा यहाँ पर हमको जो है नंबर लेना है या ऐसा जो है तो हमको अल्फ़ाबेट लेना है जो जिससे हमको 7m को मल्टीपल करने पर हमको यहाँ पर 21m स्क्वायर हमको मिल जाना। तो 7m से हम ऐसे कौन सा नंबर है या ऐसा कौन सा जो है तो अल्फ़ाबेट है तो जिसको हम मल्टीपल करेंगे तो हमको यहाँ पर 21m स्क्वायर मिलेगा। तो 7 के टेबल में 21 आता है, 7 1 7, 7 2 14 और 7 3 21। तो यहाँ पर हम 3 लेते हैं, 7 3 21। अब यहाँ पर हमको m स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर सिंगल m है, यहाँ पर एक ही m है और यहाँ पर हमको m स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर m की दूसरी लाने के लिए, m स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पर हम जो है तो एक m लगा देते हैं, 3m। तो यहाँ पर m इंटू m, m ज़रब m, यहाँ पर m की दूसरी। अब आइए यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं 3m। यहाँ पर इसको हम जो है तो माइनस करेंगे तो 20m स्क्वायर माइनस 20m स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास ये जो है तो 0 होगा। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर में 0 है और क्वोशंट 3m, और इसी तरीके से खारिज किस्मत यहाँ पर आपके पास 3m है और ये जो है यहाँ पर आपके पास बाकी जो है वो सिफर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर क्वोशंट इज इक्वल टू 3m और यहाँ पर रिमाइंडर यानी बाकी हमारे पास यहाँ पर सिफर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास हल हुआ। ये खारिज किस्मत आपके पास 3m और r इज इक्वल टू यानी रिमाइंडर यानी बाकी है हमारे पास सिफर। इस तरीके से ये हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। अब यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। अब यहाँ पर है 40a³ डिवाइडेड बाय -10a। देखिए गौर से,
40a क्यूब डिवाइडेड बाय -10a, यानी 40a की तीसरी तकसीम -10a। तो यहाँ पर हम पहले रूट बनाते हैं, -10a और यहाँ पर अंदर लेते हैं 40a क्यूब, यानी 40a पावर ऑफ क्यूब, यहाँ पर 3 है। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि -10a को हम किससे मल्टीपल करेंगे, किससे ज़रब करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 40a क्यूब आएगा, यानी 40a की तीसरी आएगा। तो सोचिए यहाँ पर 10 को किससे हम जो है तो मल्टीपल करेंगे, किससे ज़रब करेंगे, तो 4 से करेंगे। 4 10 चौक 40, यानी 10 4 जा 40। अब यहाँ पर हमारे पास है a और हमको चाहिए a क्यूब, तो यहाँ पर हम जो है तो a स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे, यानी a इंटू a स्क्वायर, यानी a की दूसरी से हम जो है यहाँ पर a को ज़रब देंगे तो a की तीसरी आएगा। तो a इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू है 40a क्यूब, यानी 40a की तीसरी। इस तरीके से हमारे पास जो है हमने 4a स्क्वायर लिया तो हमको हासिल हुआ 40a क्यूब। अब यहाँ पर देखिए 40a क्यूब माइनस 40a क्यूब, यहाँ पर हमको माइनस करना होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट खारिज किस्मत हमको जो मिला है वो 4a की दूसरी, या कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एंड रिमाइंडर बाकी हमारे पास सिफर, यह बाकी हमारे पास सिफर है, और यहाँ पर खारिज किस्मत 4a की दूसरी है। अब यहाँ पर ये आपके सामने दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, हल हो चुके हैं। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख कर ले सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर 3 और 4 क्वेश्चन नंबर आपके पास रेडी है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर -48p जो है तो p का पावर ऑफ 4 और डिवाइडेड बाय -9p स्क्वायर, यहाँ पर -48p की चौथी और तकसीम -9p की दूसरी। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जज़र लेंगे। अब जज़र में -9p की दूसरी जज़र के बाहर और जज़र के अंदर यहाँ पर ये जो है -48p की चौथी। तो यहाँ पर देखिए -9p स्क्वायर अंडर रूट ऑफ -48p पावर ऑफ 4। तो यहाँ पर हमको इसको डिवाइड करने के लिए हम पहले वाला जो हमारा जो रूल्स है, जो हमारा जो तरीका है, उसी को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे लिए -9p स्क्वायर को कौन से नंबर से हम जो है मल्टीपल करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर हमको जो है तो बॉक्स नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको -9p स्क्वायर से जो है किस नंबर को मल्टीपल करना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पर 48 आएगा। तो आप जो है तो 9 का टेबल जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 9 के टेबल में 48 नहीं मिलेगा। तो आप जो है तो यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बजाय हम जो है 9 के टेबल को पढ़ने के, यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेंगे 16/3। यहाँ पर 16/3 को मल्टीपल करेंगे और यहाँ पर हम जानते हैं कि हमको यहाँ पर p का पावर ऑफ 4 चाहिए, यानी p4 चाहिए। यहाँ पर p स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके से हमको और एक p की ज़रूरत है, यानी p स्क्वायर। अब यहाँ पर ये इस तरीके से, अब इसको हम जो है तो मल्टीपल करते हैं। अब इधर गौर से देखिए,
यहाँ पर हमने ये 16/3 या 16/3 इसलिए लिया है कि 9 के टेबल में 48 नहीं आता है, इसलिए अब यहाँ पर 3 1 3, 3 3 9 और यहाँ पर 16 1 16, 16 2 32 और 16 3 48। ये देखिए हमारे पास 48 आ चुका है। अब पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी का पावर ऑफ 4 यानी P4 आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने -9 पी की दूसरी ज़रब 16/3 इसलिए लिया है यहाँ पर 16/3 क्योंकि 9 के पहाड़े में हमको 48 जो है नंबर, ये 48 जो है नहीं आता, इसलिए हमने 16/3 दिया। अब ये जो बटे के 3 है इससे हमने इसको तकसीम किया, 3 1 3, 3 3 9, फिर 16 1 16, 16 2 32 और 16 तिया 48। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 48 आ चुका। अब यहाँ पर तो आपके लिए आसान है कि P की दूसरी है, यहाँ पर भी हमको अगर P की दूसरी लेंगे तो फिर हमको यहाँ पर P की चौथी हासिल होगा। तो हमको यहाँ पर 48 P की चौथी यहाँ पर आ चुका है। तो हम यहाँ पर लेते हैं 48 P का पावर ऑफ 4 यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर हमको और एक यहाँ पर जो है, यहाँ ये -3 था, यहाँ पर -3 है, तो ये -3 क्योंकि यहाँ पर हमने जो डिवाइड किया तो यहाँ 3 3 9, तो ये यहाँ पर जो 3 बचा है ये माइनस वाला है, तो यहाँ पर -48 है, तो हम यहाँ पर माइनस इसके साथ में लगाते हैं। और हमको ये दोनों को भी जो है तो हमको माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ और 48 P जो है तो पावर ऑफ 4 को इसमें से जो है तो माइनस होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे 16/3 P स्क्वायर, ये जो है हमारे पास 16/3 P की दूसरी आ चुका है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट खारिज किस्मत यहाँ पर हमारे पास 16/3 P की दूसरी और रिमाइंडर यानी हमारे पास जो बाकी है हमारे पास सिफर है। इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, 40m की पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 30m क्यूब। तो यहाँ पर 40m की पांचवी कुव्वत तकसीम 30m की तीसरी। तो सबसे पहले हम जो है तो रूट लेते हैं और जज़र के बाहर यानी रूट के बाहर हम 30m क्यूब लिख देते हैं। उसके बाद अंदर हम जो है तो 40m पावर ऑफ 5 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर जो तरीका है हमारा 30m क्यूब को किससे हमको मल्टीपल करना है, तो हमारे पास जो है 40m यहाँ पर आएगा। तो अब हम खुद सोचें कि हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो है 30 के टेबल में 40 नहीं आता। 30 का हम अगर टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 40 नहीं मिलेगा, इसलिए हमने पहले वाले सवाल में, पहले वाले क्वेश्चन में जो तरीका इस्तेमाल किया है वही मेथड यहाँ पर रिपीट करेंगे। यानी यहाँ पर जो है ये जो 30 को है डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर देखिए 4/3 लेते हैं। अब 4/3 है, यहाँ पर हमको जो है तो m की पांचवी चाहिए, यानी m की पावर ऑफ 5 चाहिए। यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम जो है तो m स्क्वायर लेते हैं। इस तरीके से हमको यहाँ पर 3 1 3 और 3 10 30, यानी यहाँ पर 4/3 m की दूसरी लेने पर 3 1 3, 3 दाहे 30। अब यहाँ पर ये जो 30 है, यहाँ पर ये 10 हमारे पास आ चुका। अब ये 10 को इससे हम जो तो मल्टीपल करेंगे या ज़रब देंगे, 10 चौक 40। तो इस तरीके से हमारे पास ये 40 इज इक्वल टू 40m की पावर ऑफ 5 ये हमारे पास आ चुका। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं 40m पावर ऑफ 5 और
ज़ाब्ते के तहत हमको यहाँ पर फार्मूले में माइनस करना होता है। हम यहाँ पर माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 40m पावर ऑफ 5 माइनस 40m पावर ऑफ 5 यानी 40m की पांचवी मनफी 40m की पांचवी, हमारे पास सिफर बचेगा 0। अब यहाँ पर क्वोशिएंट इज इक्वल टू खारिज किस्मत। अब यहाँ पर हमको ये लिखना है 40 सॉरी यहाँ पर हमको लिखना है 4/3 m स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्वोशिएंट इज इक्वल टू 4/3 m स्क्वायर और यहाँ पर रिमाइंडर 0। खारिज किस्मत हमारे पास 4/3 m की दूसरी है और बाकी सिफर है। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने सॉल्व किया है। आप इसको जो है तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हमारे सामने बोर्ड पर हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए, रूट के बाहर x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर x की दूसरी जजर में 5x की दूसरी मनफी 3x की दूसरी, तो यहाँ पर इसको हम बाहर लेते हैं। x की दूसरी से हम किसको ऐसे मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इज इक्वल टू में हमारे पास यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर यानी 5x की दूसरी मनफी 3x की दूसरी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ जो लेना है, यहाँ देखिए सॉरी यहाँ पर 5x क्यूब है, 5x क्यूब है, यहाँ पर 5x की तीसरी है मनफी 3x की दूसरी। तो यहाँ पर 5x की तीसरी चाहिए हमको, तो यहाँ पर हम एज इट इज यहाँ पर 5 माइनस और ये 3। अब यहाँ पर देखिए x से इसको यहाँ पर 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5x स्क्वायर आएगा, जबकि हमको 5x क्यूब होना चाहिए, यानी यहाँ पर x की तीसरी होना। तो इसको यहाँ पर एक x लगा देते हैं और यहाँ पर एज इट इज जो है तो अगर x स्क्वायर से अगर इसको मल्टीपल करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा माइनस, तो हम इसको एज इट इज जैसे के तैसे रहने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5x, x की दूसरी ज़रब 5x, यहाँ पर हुआ ये 5x की तीसरी मनफी x की दूसरी मनफी 3, तो यहाँ पर 3x, इस तरीके से 3x की दूसरी। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको हम जो है तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 और ये भी 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्वोशिएंट खारिज किस्मत हमारे पास जो है हमने जो लिया वो उसको यहाँ पर लिख देते हैं 5x माइनस 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x माइनस 3 और रिमाइंडर यानी यहाँ पर बाकी हमारे पास सिफर है। इस तरीके से अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, 8p क्यूब माइनस 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर। 8p की तीसरी मनफी 4p की दूसरी तकसीम 2p की दूसरी। तो इसको सबसे पहले हम जो है यहाँ पर जजर में लेते हैं। जजर के बाहर 2p की दूसरी, जजर के अंदर 8p की तीसरी मनफी 4p की दूसरी। तो यहाँ पर 2p स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 8p क्यूब माइनस 4p स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको ये लेना है 2p स्क्वायर से हमको किसको मल्टीपल करना है, कौन से नंबर को, तो हमारे पास 8p क्यूब माइनस 4p स्क्वायर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर
हमको 2 के टेबल में 8 कहां पर आता है, तो 2 4 जा 8, यहां पर 2 4 जा 8। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर हमको पी क्यूब चाहिए तो इसको एक पी लगा देते हैं, फिर माइनस, अब 2 के टेबल में 4 जो आता है 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 2 जा 4। यहाँ पर जो है तो पी स्क्वायर है, यहाँ पर हमको भी 4 पी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर हमको पी लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से है कि 2 4 जा 8, पी स्क्वायर इंटू पी क्यूब माइनस 2p स्क्वायर मल्टीपल ऑफ -2 यानी -4p स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2p से हमने 4 को जरब दिए, 2 चौक 8, p की दूसरी जरब p की तीसरी, मनफी यहाँ पर 2 दूनी 4 और p की दूसरी एज इट इज जैसे कि वैसे लिख दिए। अब ये इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 8p क्यूब माइनस 4p स्क्वायर। तो यहां पर देखिए, यहां पर इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 0 और ये भी 0। इस तरीके से हमारे पास कोएफिशिएंट यानी यहां पर खारिज किस्मत हमारे पास 4p माइनस 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4p माइनस 2 और रिमाइंडर यानी बाकी हमारे पास सिफर है। इस तरीके से ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास मुकम्मल तरीके से सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2y स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2y की तीसरी जमा 4y की दूसरी जमा 3 तकसीम 2y की दूसरी। तो यहाँ पर अब जो है तो आपको गौर से देखना है, यहाँ पर हमने रूट लिए और रूट के बाहर इसको रखते हैं 2y स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3। इस तरीके से अब यहां पर हमको 2y स्क्वायर लेना है, तो यहां देखिए 2y स्क्वायर को हम जो है किससे मल्टीपल करेंगे, किससे ज़र्ब करेंगे, तो हमको यहाँ पर 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3i। तो यहाँ पर हम इसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए y स्क्वायर है, यहाँ पर हमको 2y क्यूब चाहिए, यहाँ पर 2y स्क्वायर है, 2 तो हमारे पास है लेकिन यहाँ पर हमारे पास y स्क्वायर है, यहाँ पर y क्यूब चाहिए, तो हम यहाँ पर y लेते हैं y। अब यहाँ पर प्लस, देखिए अब हमको चाहिए यहाँ पर 4y स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास है देखिए 2y स्क्वायर। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे हम, 2 का पहाड़ा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हम 2 लेते हैं और y स्क्वायर तो पहले ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए यहाँ पर 2y स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर है, 2y स्क्वायर इंटू वाई यानी 2y की दूसरी ज़रब y, तो यहाँ पर हमारे पास हासिल हुआ 2y की तीसरी जमा, अब यहाँ पर 2y की दूसरी ज़रब 2, 2 2 नी 4, 2 2 जा 4 और y की दूसरी यानी y स्क्वायर एज इट इज जैसे कि वैसे, ये यहाँ पर हमारे पास आ चुका। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ लिखते हैं 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस 3 जो है हमारे पास नहीं आया, उसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर y प्लस 2, अब यहाँ पर 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर, अब यहाँ पर फार्मूले के तहत यहाँ पर हम उसको माइनस करेंगे तो ये जो है 0 में तब्दील हो जाएगा 0, और यहाँ पर प्लस 3,
देखिए यहाँ पर हमारे पास 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर माइनस 0 हो चुका है। यहाँ पर जो है हमारे पास 3 ये जो है तो रिमाइंडर है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कोएफिशिएंट इज इक्वल टू y प्लस 2 और रिमाइंडर इज इक्वल टू है हमारे पास 3। यानी यहाँ पर खारिज किस्मत हमारे पास ये y जमा 2 और जो है बाकी 3 है। इस तरीके से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने सॉल्व किया। अब यहाँ पर हम आपको जो है होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको आपके घर पर जो है तो सॉल्व करने के लिए तरीके से और ध्यान और तवज्जो से जो है तो इसको सॉल्व करेंगे और अपने टीचर के पास उसको चेक कराएंगे। ये लेसन उम्मीद है कि आपको जो है यहाँ पर पसंद आया होगा, तो आप हमारे इस लेसन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।